एक्सरेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि एक्सरेज क्या होती हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, हम किन कंडीशन में इंडिकेशन यानी कि हम किन कंडीशन में एक्सरेज जो हैं या किसी पर्सन का एक्सरे जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है, ये पेशेंट का। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां या फिर पर्सन की ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें हम एक्सरे नहीं करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम मेमोग्राफी को देखेंगे कि मेमोग्राफी क्या होता है, ठीक हो गया। एक्सरेज जो हैं हमने इसको एक्सरेज का नाम इस वजह से दिया है, जैसे कि मैथमेटिक में होता है किसी भी वैल्यू का हमने पता लगाना होता है, या अभी हमें किसी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ठीक है, हमें पता नहीं होता तो हम उसको एक्स जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और एक्स हमारे पास क्या होती है कि अननोन वैल्यू होती है, ठीक है। अब जो ये जो रेस थी, ठीक है, जो डिस्कवर इसको जो अगर हम बात करें कि एक्सरेज को यूज़ करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए, ये किसने डिस्कवरी की थी इसकी, इस रेंटगन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब रेंटगन ने ये डिस्कवर किया कि जो रेज़ हैं वो इमिट हो रही हैं और उनके इमिट होने की वजह से हम बॉडी स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी उसे पता नहीं था कि ये कौन सी रेज़ हैं, तो उसने इसको, और वो फिजिशियन था, ठीक है, सॉरी वो फिजिस्ट था, तो इस वजह से उसने उसको एक्सरेज का नाम एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो इस दैट्स वाई वी कॉल देम एज दिस इज़ एक्सरेज, ओके। सो अब क्या होता है कि किस तरह से उसने इसको डिस्कवर किया। रेंटगन जो था ये प्रोफेसर था वर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसी दौरान उसने क्या किया कि उसने एक क्रूक ट्यूब ली, ठीक है, क्रूक्स ट्यूब ली, और ये कुछ इस तरह से थी, एक साइड पे इसके यहाँ इस साइड पे जो है कैथोड अटैच था और इस साइड पे क्या था, एनोड अटैच था, कुछ इस तरह से बनी हुई थी। और इस एनोड को जो था वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था और कैथोड को नेगेटिव, और फिर इसको एक हाई वोल्टेज के साथ उसने कनेक्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसने क्या किया कि ये वोल्टेज ऑन की, ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये जो ट्यूब थी इसने ग्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब उसको फिर उसने अब क्या किया कि इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, यूँ इस तरह से इसके ऊपर कार्डबोर्ड डाल दिया। अब क्या हुआ कि और जो जिस रूम के अंदर वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने उसकी लाइट जो है वो ऑफ़ कर दी। अब क्या हुआ कि इसके बाद एक साइड पे एक ना थोड़े से दूर एक पेपर पड़ा हुआ था, ठीक है, पेपर पड़ा हुआ था साइनाइड का, बेरियम प्लेटिनम साइनाइड का पेपर था। अब एक तो कमरे की जो लाइट थी वो ऑफ थी, ठीक है। अब क्या था कि उसने इसके ऊपर एक ब्लैक कार्डबोर्ड डाल दिया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो वो पेपर जिसके ऊपर बेरियम प्लेटिनम साइनाइड था ये ग्लो करना इसने शुरू कर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने कहा क्या ये ग्लो इस वजह से किया है, ठीक है, इस ट्यूब की वजह से। फिर उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए लाइट्स जो हैं वो ऑन की, ठीक है, सॉरी उसने इसको कंफर्म करने के लिए वोल्टेज सप्लाई जो है, ठीक है, वो उसने बंद कर दी, ठीक है, यानी ये इस सिस्टम को उसने ऑफ़ कर दिया। जब उसने ऑफ़ किया तो फिर क्या हुआ, फिर ये ग्लो नहीं कर रही थी, ठीक हो गया। जैसे ही उसने दोबारा ऑन किया तो इसने दोबारा ग्लो करना शुरू कर दिया। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उसने क्या हुआ, कोई चीज़ उठाने, उसने कार्डबोर्ड हटा दिया, ठीक है, उसने कोई चीज़ इधर उसके क्या था, ऐसे था, ऐसे प्लेट पड़ी हुई थी, ठीक
ठीक है, या फिर आप फिल्म कह सकते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास ट्यूब पड़ी हुई थी, ठीक है, ये ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, इसके साथ जो है बैटरी वो अटैच थी और ये ऑन थी, ठीक है। और इस दौरान यहाँ पर, ठीक है, टेबल के ऊपर उसने क्या कोई चीज़ यहाँ से इस तरह से उठाने लगा, तो जब अपना हाथ इधर दरमियान में लेकर आया, इधर यहाँ पर हाथ दरमियान में लेके आया, ठीक है, इस सिस्टम के दरमियान में जो कि उसने बनाया, ठीक है, जिसके अंदर क्रूक ट्यूब है, ठीक है, और वोल्टेज सप्लाई है, बैटरी है और यहाँ पे फिल्म, जब उसने अपना हाथ इसके दरमियान में किया तो उसने क्या देखा कि बोन्स का स्ट्रक्चर देखा, अपने हाथ की बोन्स का स्ट्रक्चर देखा। और ये इसके लिए एक अनबिलीवेबल बात थी कि ये क्या है, इससे पहले उसने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, ठीक है, परेशान हो गया, उसे नहीं पता था कि ये क्या है और ये क्या चीज़ है, कोई किसी किस्म का आइडिया नहीं था। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसने बिल्कुल इसी पे काम करना शुरू कर दिया। अपने सारे जो कॉन्टैक्ट थे उस टाइम पे उसने उनको एक थोड़े से टाइम के लिए उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इस दौरान उसने क्या किया कि अपने जो एक क्लोज़ फ्रेंड है, ठीक है, उसको उसने लेटर लिखा कि क्योंकि उसको यूँ लग रहा था कि ये कोई इल्यूजन है, ठीक है, ये सच्ची में कोई बात एग्जिस्ट नहीं है, ये कुछ और है, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने एक फ्रेंड को लिखा ख़त और उसमें उसने कहा कि रेंटगन हैज़ श्योरली गॉन क्रेजी। यानी कि जो रेंटगन है वो तो पागल हो गया, यकीनन पागल हो गया, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, अब उसने मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ कि जब उसने फिर उसको बाद में मतलब पता चला, जब उसने मुकम्मल तौर पे काम किया, उसने कहा कि ये जो है इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसने सबसे पहला जो एक्सरे किया था उस टाइम पे अपनी वाइफ का किया था, ठीक है, बर्था के हैंड का जो उसने है वो एक्सरे किया था और बर्था जो है वो उसकी वाइफ थी। और ये एक्सरे करवाने बर्था ने जब ये एक्सरे करवाया उसके बाद वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या है कि फिर उसने ये जो सारा काम किया, इसको पब्लिश किया, ठीक है। और सारे उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो बहुत क्यूरियोसिटी शो कर रहे थे कि ये क्या डिस्कवर किया है रेंटगन ने, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, और उसको मुकम्मल तौर पे फिर उसको पब्लिश करवाया गया, ठीक है। उसने जो पब्लिश किया था वो उसने उसका नाम था ऑन अ न्यू काइंड ऑफ रे, यानी कि एक नई किस्म की रे है जो उसने डिस्कवर की। और उस रे को या उन रेज़ को यूज़ करते हुए हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम मेडिकल के अंदर एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब क्या है इसके बाद, ये तो डिस्कवरी तो इसकी हो गई। अब डिस्कवरी होने के बाद क्या है कि हम अब देखते हैं कि अब इसमें क्योंकि ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये इसमें मतलब बहुत सारी जो हैं वो चेंजेस लाने वाली थी एक प्रॉपर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। तो अब उस टाइम पे लोगों के लिए एक इतनी नई चीज़ थी कि लोग आते थे अपना एक्सरे करवा के लेके जाते थे और उसको फ्रेम करवा के अपने रूम्स के अंदर रखा करते थे। मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी उस टाइम के लोगों के लिए। अच्छा, अब ये हो गया, डिस्कवरी हमने कर ली, हिस्ट्री बता दी इसकी किस तरह से डिस्कवर हुआ। अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से जो है एक्सरे, जो मॉडर्न एक्सरे है वो जो है यूज़ हो रहा है, किस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है एनोड पहले तो इस तरह से था, एनोड
अब क्या है, मॉडर्न जो है एक्सरे ट्यूब्स के अंदर एनोड क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, सामने होते हैं। लेकिन पहले जो था वो एनोड जो था वो साइड पे था। इस वजह से जो रेज़ जो निकल रही है ना कैथोड से, या फिर जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं, उनमें से बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन आके हिट करते थे इनको। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं कि यूज़ होते थे, ठीक है, वॉल पे हिट करते थे, इस जो ग्लास ट्यूब के ऊपर हिट करते थे, और जिसके रिजल्ट में फिर ग्लो होता था। तो अब ये जो है इसको हमने कम करना था, क्योंकि हमें ग्लो तो नहीं चाहिए, हमें तो एक्सरेज चाहिए जिनके थ्रू जो है वो इमेज बनेगी। ठीक हो गया। तो इसको फिर फ्रंट पे लाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो वोल्टेज थी वो बहुत ज़्यादा हाई की गई, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज की सप्लाई थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो ज़्यादा एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, हो गया। देन हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये पहले इस तरह फ्लैट थे, ठीक है, कैथोड को हमने क्या किया, हमने इसको एक स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, जैसे कि फिलामेंट के अंदर, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट किया एनोड को, ठीक है। यहाँ पे फिर वो जो थर्मियोनिक एमिशन आपने अगर पढ़ा हो कि क्योंकि जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम मेटल्स को हीट देते हैं, ठीक है, उस हीट के रिजल्ट में ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो इमिट करते हैं, और उसको इसके गिर्द क्लाउड बना लेते हैं, जिसको हम थर्मियोनिक एमिशन का नाम देते हैं। अच्छा, और ये तो कैथोड में हमने ये चेंजेस की। एनोड में हमने ये चेंजेस की कि क्योंकि एनोड के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तो एनोड को हम सामने लेकर आए, ठीक है, इस तरह हम ये इस तरह इधर हमने सामने लेकर आए, ठीक है, एक तो ये हमने किया। दूसरा हमने एनोड की जो है शेप इस तरह बनाई, ठीक है, इस तरह उसकी इस तरह उसकी हमने शेप बनाई, ठीक है। क्योंकि ये जो बिल्कुल ऐसे फ्लैट्स था, ये प्रॉपर तौर पे क्या होता है कि इनसे जो एक्सरेज जो थी वो ज़्यादा अमाउंट में मतलब कि लॉस हो जाती थी। अब क्या होता है कि इसके अलावा हमने क्या किया, क्योंकि अब कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पिट बन जाता था, ठीक है। अब इसको फिर फर्दर हमने इसमें इन्हेंसमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने रोटेटिंग जो है वो एनोड लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमने रोटर्स लगाए, ठीक है, स्टार्टर्स लगाए, ठीक है, जिनके थ्रू एनोड जो है इस तरह हमने एनोड पीछे जो है पीछे वाले, ठीक है, ये जो है हमने रोटर्स लगाए जो इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब कि घुमाने की वजह से क्या होता है कि सिर्फ एक एरिया एक्सपोज नहीं होता है एनोड का, ठीक है, डिफरेंट एरियाज एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से एनोड जो होता है वो लॉन्ग टर्म जो है हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया, ये चेंजेस हमने की थी इसके अंदर। अच्छा, अब थोड़ा हम बात करते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमने ये हमारे पास है ट्यूब है, ठीक हो गया, ये एक्सरे ट्यूब है, ठीक। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक पूरी इस तरह से हमने इसकी हाउसिंग की, ठीक है। लेकिन एक जगह से हमने हाउसिंग नहीं की, ठीक है, ये मैं बताती हूँ कि हमने हाउसिंग की और यहाँ पर हमने क्या किया, हाई वोल्टेज, ठीक है, हमने जो वोल्टेज दिया वो बहुत हाई, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कैथोड के साथ अटैच किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड के साथ अटैच किया, ठीक हो गया। ये यहाँ पर है कैथोड, ठीक हो गया, यहाँ पे फिलामेंट है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड का एक तो हमने ज़रा स्ट्रक्चर जो है वो सॉरी उसका जो सरफेस एरिया है वो एक तो लार्ज किया हमने थोड़ा, और ये थोड़ा ऐसे टिल्टेड है, ठीक हो गया, यूँ इस तरह टिल्टेड है ये। अब इधर यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसको हमने कैथोड के साथ अटैच किया, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यूँ एनोड के साथ अटैच किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब
ये जो